हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22, एक्सरसाइज नंबर 6.5। क्वेश्चन ये कहता है अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। 2 पीसेस में उसको कट कर लिया गया। तो अगर एक लेंथ को मैं x मान लूं और एक को y मान लूं तो मेरे को x प्लस वाई 28 दे दिया। इसका मतलब अगर मैं उस पूरे वायर की जो 2 टुकड़े किए गए उसकी लेंथ को अगर मैं एक को x मान लूं और एक को y मान लूं तो इसका ये मतलब हुआ कि x प्लस वाई 28 हो गया। वो कह रहा वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ वायर सॉरी स्क्वायर एंड द अनदर इनटू अ सर्कल, और दूसरे से सर्किल बनाया गया। तो वो जो वायर की लेंथ है जिस टुकड़े से स्क्वायर बनाया है वो स्क्वायर के किस चीज के बराबर होगी? वो लेंथ पेरीमीटर के। पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू साइड इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगा। आगे कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। क्या तरीका है काम करने का, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है बेटा जी 22, नोट करते चलें साथ साथ जहां आपको जरूरत हो। आपने मान लिया लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इक्वल्स टू x और लेट लेंथ ऑफ सेकंड पीस इक्वल्स टू y। ठीक है जी, लेंथ एक पीस की तो हमने x ले ली और दूसरे पीस की लेंथ हमने क्या ले ली? y ले ली। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का सम मिलाकर 28 आ गया हमारे पास। तो हमने एक की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल ली, 28 माइनस एक्स कह दिया हमने, या जिसकी जरूरत पड़ेगी देख लेंगे, फिलहाल हमने इसे निकाल लिया। अब उसने कहा पहले पीस से बनाया गया स्क्वायर और दूसरे पीस से बनाया गया सर्किल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 इंटू साइड इक्वल्स टू होगा एक्स के, यहां लिख देना। फर्स्ट सर्कल फर्स्ट लेंथ इज ड्रॉन इनटू अ स्क्वायर एंड द सेकंड इज ड्रॉन इनटू अ सर्कल। तो उसके बाद 4 इंटू साइड इक्वल टू एक्स और पेरीमीटर सर्किल का क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस को उसका पेरीमीटर बोलते हैं। तो वो हमारे पास हुआ 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल टू 28 माइनस एक्स। तो बेटा जी आपको साइड मिल गई है स्क्वायर की x/4 और रेडियस मिल गया है सर्किल का 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। ये दोनों चीजें आपको मिल गई, साइड ऑफ स्क्वायर भी और रेडियस ऑफ सर्किल भी। क्या कहा उसने आपसे कि सर्किल और स्क्वायर का कंबाइंड एरिया मिनिमम होना चाहिए। हमें नहीं पता भाई वो कितना है। हमने मान लिया लेट कंबाइंड एरिया बी ए। सर्किल के एरिया का क्या फार्मूला? पाई आर स्क्वायर। और स्क्वायर स्क्वायर के एरिया का साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात। तो साइड है x/4, तो ये हो गया साइड स्क्वायर मतलब x/4 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कट गई, क्या बच गया नीचे हमारे पास? 4 पाई। बिछाओ और बैठ जाओ। ठीक है, वो वाली 4 पाई नहीं है ये, कभी यहीं पे बैठने के तैयार हो जाओ कॉपी पे। ये लिखा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 16 फिर प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये आ गया जी हमारे पास। देखो सिंगल वेरिएबल फंक्शन तैयार हो गया। हमारा पर्पस सबसे पहला यही होता है, सबसे पहला एम हमारा यही होता है कि हम किसी तरह सिंगल वेरिएबल फंक्शन तैयार कर लें। तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन हमें मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। इसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, जीरो के इक्वल रखिए। डिफरेंशिएशन आपने निकाला डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई क्या बैठेगा? एक्स स्क्वायर का 2x, तो यानी कि 2 से 16 कट गया, x अपॉन 8 रह गया खाली। फिर 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू 28 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स का -1 अपॉन कितना। फिर हम क्या करेंगे,
इसे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो जब आप इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे क्या मिलेगा आपको, देखिए ध्यान से। हमने क्या करा, इसी वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहां लिख रहा हूं कि पुट dA/dx इक्वल टू 0, रखो भाई 0 के इक्वल। तो ये टर्म उधर इसे काट दूं यहाँ पर 2 पे नीचे, भाई ये 2 पे कट गया। 8x को तो इधर रख लिया हमने, 8x कह रहा हूँ, x/8 को तो इधर रख लिया हमने, और ये जो माइनस वाली टर्म है इसे दूसरी साइड भेज दिया 0 के इक्वल रखने के बाद, यानी कि 28 माइनस x/2 पाई। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कट गया कितने पर, 4 पे। 4 की मल्टीप्लाई इधर, पाई की इधर, पाई x इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करी 28 की, 112 आएगा शायद, माइनस 4x। इसे इधर ले आए, हाँ भाई इसे इधर ले आए हम, x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया पाई प्लस 4 इक्वल्स टू 112। तो x की वैल्यू आ गई 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो आप कहेंगे इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, यही हमारे पास पॉइंट होगा मैक्सिमा का या मिनिमा का। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, d2a अपॉन dx स्क्वायर निकाल लो भाई, x/8 का, शाबाश 1/8, 28 माइनस एक्स का, 28 का 0 माइनस एक्स का प्लस 1, तो ये हो गया प्लस के 1/2 पाई। आप ध्यान दो इसके अंदर कहीं नेगेटिव कुछ है, 1/8 प्लस 1/2 पाई नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब मिनिमम। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम हो गया एट x इक्वल टू 112/पाई+4, और y की वैल्यू निकालने के लिए इसे उठा के आप यहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, इस वैल्यू को, x की वैल्यू को ऊपर पुट कर देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। मैं y की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाँ भाई 28 माइनस एक्स मतलब 112/पाई+4, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, इसके एलसीएम ले लेंगे, 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 कट जाएगा, तो 28 पाई अपॉन पाई+4 आ रहा मेरे हिसाब से। जरा आंसर चेक करना क्या दिया है इसमें, यही है सर, डायमेंशन दे रखे होंगे, यही है सर। यही आ रहा भाई। यस सर। देख लें भाई, क्लियर हो गया सबको। क्वेश्चन नंबर 22, कोई परेशानी दिक्कत किसी को हो, कुछ पूछना हो अभी भी इसमें तो बताइए। देखो फंडामेंटल एक ही है, भाई तुम अलग अलग होके क्यों नहीं बैठ रहे, चिपक के बैठे हुए दोनों। जी हाँ, फंडामेंटल तो एक ही है, काम करने का तरीका एक ही है, सिर्फ क्वेश्चन को समझ के उसमें से सिंगल वेरिएबल फंक्शन बनाने का खेल है। अगर आपका सिंगल वेरिएबल फंक्शन तैयार हो जाता है तो उसके बाद कुछ नहीं है, फिर तो वही डिफरेंशिएशन करो, 0 के इक्वल रखो, वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, सेकंड डेरिवेटिव पे चेक कर लो उसे, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा, और जो भी मांग रहा है वो कैलकुलेट कर दो। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद आगे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम हमारे पास इसके अंदर पूछी गई थी, आखिरी के 3 सवाल 24, 25, 26। देखिए जी, 24 और 25 समझा देते हैं, 26 24 के जैसा ही है, मिलता जुलता सा ही, कोशिश करेंगे हो जाएगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, जी हाँ, क्या कहता है 24, पहले समझ लेते हैं इसको हम। इसने बोला हमारे से, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, अच्छा मतलब कर्व सरफेस एरिया को लीस्ट दिखाना है, एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखी है यानी कि वो कांस्टेंट हो गई, हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस, यानी कि h इज इक्वल्स टू √2r प्रूव करना है, h इज इक्वल्स टू √2r प्रूव करना है, और आपको वॉल्यूम गिवन दे रखी है, कर्व सरफेस एरिया को लीस्ट दिखाना है। कौन है भाई हमारे पास, कौन है, कौन है,
कौन है, कौन है। अच्छा जी, कमाल है भाई, कह रहे कौन है और आंसर भी कौन है। तो इसकी हाइट ले ली हमने h, हाइट हमने h ले ली इसकी, और रेडियस हमने इसका r ले लिया, स्लैंट हाइट ले ली l। आपको इसकी बेटा जी वॉल्यूम दे रखी है गिवन, आपने मान लिया लेट गिवन वॉल्यूम बी v, लेट गिवन वॉल्यूम बी v, दी हुई वॉल्यूम को हमने v ले लिया, तो ये v यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब आपने फार्मूला लगाया वॉल्यूम का, v इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है बच्चे, 1/3। 1/3 हाँ, पाई आर स्क्वायर एच होता है जी फार्मूला। ये हमारे पास फार्मूला है किसका भला, वॉल्यूम ऑफ कोन का। ठीक है जी, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे। अब किसकी निकालने, हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से फॉर्मूला होता है पाई आर एल, नहीं, एच की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। यहाँ से एच की वैल्यू बैठेगी 3v/पाई आर स्क्वायर। फिर हमें कर्व सरफेस एरिया को लीस्ट दिखाना है। देखो मैंने ऐसा क्यों नहीं करा, अगर मैं, मेरे पास कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, मान लीजिए पाई आर एल, अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेता आर स्क्वायर की, तो मुझे एक तो आर की वैल्यू चाहिए होती जो कि रूट में रखनी पड़ती है। ठीक है जी, तो वो हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता काम, तो हमने उसे थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, वैसे तो अब भी रूट में ही आएगा, बचने का तो अब भी नहीं, क्योंकि वहां पर यहाँ भी ये भी रूट में आता और यहाँ ये भी रूट में ही होता है, क्योंकि इसे भी चेंज करना पड़ता। अब हमें सिर्फ एक को चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने वैल्यू एच की निकाल ली। सी का फार्मूला पाई आर एल, एल का फार्मूला अंडर रूट ऑफ, एल का फार्मूला है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रख दो भाई वैल्यू। सी इज इक्वल टू पाई आर अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रहा, एच स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख दी, कितनी बैठेगी, 9v² अपॉन पाई² आर की पावर 4, यही बैठेगी बेटा जी। मैंने आपको रूट वाले को सॉल्व करने का तरीका कल सिखाया था, कि आप उसकी स्क्वायरिंग कर दो, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो आपने इसकी स्क्वायरिंग कर दी, और स्क्वायरिंग करने के बाद आपको मिला c² इज इक्वल टू पाई² आर स्क्वायर, ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस 9v² अपॉन पाई² आर रेस टू की पावर 4, ये आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर मैंने आपको कहा था c² को r का कोई फंक्शन पुट कर लेना, थोड़ा सा आसान हो जाता है। वैसे तो मैंने आपको पहले ये सीधा ही कराया था 2c/dc/dr करके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, तो आप इसे फंक्शन ऑफ r पुट कर लो, क्योंकि वेरिएबल r है हमारे पास यहाँ पे। तो मैंने c² की जगह पर पुट कर दिया, ध्यान दीजिए, एफ आर इक्वल्स टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई पाई² आर स्क्वायर की, तो ये बन गया पाई² आर की पावर 4, फिर प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करी, पाई² से पाई² कट गया, 2r से 2r कट गए, बच गया हमारे पास 9v² अपॉन आर स्क्वायर। इसका उठा के डिफ्रेंसिएशन कर दिया, f' इज इक्वल टू 4 पाई² r³ माइनस, इसका डिफ्रेंसिएशन करा 1/r² का, तो -2 अपॉन, यानी कि 9×2 = 18 v² अपॉन r³, ये आती है वैल्यू। ये डिफ्रेंसिएशन करके वैल्यू मिली हमें इसकी। अगला स्टेप हमारा होता है कि हम इसे 0 के इक्वल रख देते हैं, रख दो भाई, पुट f' इक्वल टू 0, ये नेगेटिव वाला उधर ले जाएंगे, 4 पाई² r³ इज इक्वल्स टू 18v² अपॉन r³, ये आ गई वैल्यू। यहाँ से r की भी वैल्यू निकाल लेंगे और v की भी। v की क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पाई और h और r में रिलेशन चाहिए। यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन में आपको h और r में रिलेशन चाहिए, तो v हटाना पड़ेगा, v की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, और r की भी, r तो वेरिएबल है, तो ये हो गया r⁻⁶ इक्वल्स टू 18v² अपॉन कितना, 4 पाई²
और v की वैल्यू निकालूं तो कितनी बैठेगी? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर r रेज टू की पावर 6 अपॉन 18, ये बैठेगी ना। यहां से इसे काट पीट लो, 2 पे इसे 9 पे इसे, बताओ भाई v कितना हो गया अंडर रूट करते ही? एक तो √2 बचा यहाँ से, 2 पाई का 1 पाई रह गया, 6 आर के 3 आर रह गए, और 9 का अंडर √3 आ गया। ये वैल्यू किसकी निकली? v की। r की ये निकल गई हमारे पास। ठीक है जी, जिसकी जरूरत होगी उसे देख लेंगे बाद में, क्यूब चाहिए या क्या चाहिए हमें। तो आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लोगे। जब आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लोगे तो ये माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों प्लस में आ रहे, पॉजिटिव हो गया ओवरऑल। हाँ जी, ग्रेटर देन 0 हो गया। आप निकाल लोगे F डबल डैश R, वो बैठा आपके पास कितना? 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर R स्क्वायर, फिर प्लस, हाँ भाई 1/r³ का, इसका 1/r³ का, माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 3 जा 54 v स्क्वायर अपॉन r की पावर 4। आप ये देखो इसमें कहीं भी आपके पास नेगेटिव नहीं आ रहा, तो आप इसे सीधा कह देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद रख देना, भले ही r की वैल्यू 1/6 में निकाल के, कैलकुलेट मत करना, बट डायरेक्ट लिख देना इट इम्प्लाइज F डबल डैश R ग्रेटर देन 0, मतलब इट इज मिनिमम। तो आप कह देंगे कर्ड सरफेस एरिया कैसा हो गया बेटा जी? मिनिमम। कैसा हो गया कर्ड सरफेस एरिया? मिनिमम। अभी एक चीज रहेगी, h इज इक्वल टू √2r प्रूफ करना रह गया, कोई बात नहीं। v की जो वैल्यू आपने निकाली थी इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, बोलो। h इज इक्वल टू 3/πr² तो पहले से लिखा है, ये रहा। साथ में क्या है? v। v की वैल्यू बोलो भाई यहाँ पे, बोलो √2πr³ अपॉन 3। काट पीट मचा दो अब इसके अंदर बस, बोलो। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2r से 2r कट गए, एक r रह गया, एक √2 रह गया, तो h इज इक्वल टू √2r मिल गया हमें। हमें मिल गया h इज इक्वल टू √2r। क्या प्रूव करना था? उसने यही तो कहा था कि प्रूव दैट हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। तो निकल गया h इज इक्वल टू √2r, कर्व सरफेस एरिया हमारे पास मिनिमम आ गया, और काम खत्म हो गया हमारा। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके बाद अगला है हमारे पास, आप देखें क्वेश्चन नंबर 25। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ये मैक्सिमा मिनिमा का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, इसमें समय लगता है, बस यही टॉपिक बड़ा है, इसके बाद तो फिर सब आसान सा काम है। इंटीग्रेशन तो जल्दी कराएंगे थोड़ा सा स्पीड से। 25th में कह रहा है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। अच्छा, वो कह रहा सेमी वर्टिकल एंगल जो कोन का है होगा मैक्सिमम वॉल्यूम वाले का गिवन स्लैंट हाइट का, वो tan इनवर्स √2 होगा। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, हमने कोन बना लिया है यहाँ पे, ये सेमी वर्टिकल एंगल जिसकी ये बात कर रहा है उसे मैंने थीटा कह दिया, गिवन स्लैंट हाइट को एल ले लिया, हाइट इसकी एच यानी आर रेडियस होगा इसका। ये सर वो कह रहा इसके अंदर गिवन स्लैंट हाइट है, मतलब एल कांस्टेंट है इसके अंदर। एल क्या है? कांस्टेंट है, गिवन स्लैंट हाइट कह रहा क्योंकि ये हमारे से, और वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। फॉर्मूला वॉल्यूम का 1/3πr²h, ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है जी, 1/3πr²h ये फार्मूला हमारे पास है। तो हमने यहाँ पर इसका फार्मूला लगा दिया r² का, क्या बैठेगा? 1/3πh तो ये रहा, अंडर रूट नहीं लगेगा क्योंकि r² है, L² माइनस h² आ गया,
एल तो कांस्टेंट है भाई, एल तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अब इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक। कौन सा है वो? एच। पहले इस एच को अंदर भेज दो। v इज इक्वल टू 1/3 पाई ब्रैकेट में एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। कर दो भाई एच के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन। dv बाई डी एच 1/3 पाई एल स्क्वायर अपनी जगह एच का 1, क्योंकि एल तो कांस्टेंट है, और एच स्क्वायर का हो गया कितना? एच क्यूब का हो गया 3h स्क्वायर। इसे उठा के जीरो के इक्वल रख देंगे, पुट dv बाई डी एच इक्वल टू 0। ये तो भाग जाएगा जीरो में जो बराबर में है, एल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 3h स्क्वायर के। तो यानी कि एल की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी? हमें चाहिए क्या निकालना? 10 है। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एच और आर और एच में रिलेशन चाहिए हमें। तो अभी मेरे पास ये आ रहा है एल स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे कैसे निकल जाएगी हमारे पास? अगर हमें निकालना हो एच और आर में रिलेशन, एल स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर। तो बताओ जी आर स्क्वायर कितना हो गया है? 2h स्क्वायर। 2h स्क्वायर हो गया, यानी कि आर की वैल्यू √2h आ गई। आर की वैल्यू भाई, ये तो हमने एच की वैल्यू तो यहाँ से निकाल ही लेंगे। आप इसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लेना, वो नहीं मैंने करा, वो भूल गया मैं बीच में करना। वैल्यू निकालने के बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे आप, ये 0 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा इसमें, और ये 6h बन जाएगा। एच की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख देना, L/√3 आएगी, बाहर नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम दिखा देंगे सेकेंड ऑर्डर। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने टेन थीटा निकाल लिया यहाँ से। टेन थीटा होता है R/H। इसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव वाला काम यहाँ पे कर लेना इसी स्टेप के बाद। हाँ भाई, R की वैल्यू कितनी है? √2h अपॉन h। h से h कट गया, थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स √2। यहाँ पे लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को वो दिखा लेना आप नेगेटिव, मतलब मैक्सिमम शो कर लेना। वो रह गया बीच में करना, करके दिखाऊं क्या? बोल लो, कहो तो करके दिखाऊं। देखो इसका 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 6h। h की वैल्यू आप यहाँ से इसके अंदर उठा के पुट कर देंगे। जैसे ही आप इसमें h की वैल्यू पुट करेंगे ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा। तो d2 v बाई डी एच स्क्वायर लेस देन 0, तो मतलब मैक्सिमम प्रूव हो जाएगा। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 25। बिल्कुल इसी तरीके से, इसी पैटर्न से करते हुए आप जो चीज गिवन दे रखी है उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई कर लेंगे, और जो भी आपका मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें एक बार करके देख लेंगे। एक मैं आपको आज मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ साथ में, वो भी लिख लें। जो नहीं होंगे वो मैं बता दूंगा आपको, इनका सोल्यूशन भी एक बार ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ। नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आया हुआ कई बार। क्वेश्चन नंबर 8 ग्रुप पे भी सेंड कर देना भाई। 8, 9, 10, 11, 12। उसके बाद आप करेंगे इसमें से 15, 17, 18। 15, 17 और 18 ये है। ठीक है, मिसलेनियस के अंदर ये क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा के, जो आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ग्रुप पे डाल देना, कोई एक स्टूडेंट गर्ल्स ग्रुप में, बॉयज ग्रुप में भी। फाइनली जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो लेकर, और उसके बाद फिर हम आगे का काम करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।